हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, डोंट फोर्स मैसेजेस। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Let's see next 24 hours. We have the magician energy, the world. मैं रिवर्सल्स नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे। आप पॉज करके फोकस कर सकते हैं इन कार्ड्स के नरेशंस के ऊपर। टू ऑफ विंटर, थ्री ऑफ समर, क्वीन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। एंड योर बॉटम डेक एनर्जी इज द सिक्स ऑफ ऑटम एनर्जी। आई फील लाइक कलेक्टिव आज का जो दिन है या आने वाला जो 24 घंटा है, यहाँ पे दैट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट क्रिएट समथिंग जो आप चाहते हो। आप काइंड ऑफ इस सिचुएशन में उस मैजिशियन एनर्जी में हो, या आप काइंड ऑफ इस सिचुएशन के मालिक हो। आप जैसे चाहोगे, आपकी एनर्जीज आप जैसे काइंड ऑफ फोकस करोगे डिफरेंट चीज़ों पे, आपका दिन वैसा जाएगा। या आप वही जगहों पे मूवमेंट देख पाओगे जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, डिसीशंस ले रहे हो, आप खुद मूवमेंट कर रहे हो। देयर इज़ ऑल्सो अ इनडिसिशन किसी चीज़ के बारे में, या तो किसी ट्रैवल के बारे में, या तो किसी लाइक फ्रेंडशिप कनेक्शन के बारे में एक इनडिसिशन है कि आप अगर कुछ सोच रहे हो, चाह रहे हो, मे बी आप उस चीज़ को बता नहीं पा रहे, या आपको लग रहा है अगर मैं ये चीज़ बताऊँ तो सामने वाले को बुरा लगेगा, या सामने वाला इंसान मे बी उसे गलत सेंस में लेगा, या सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करेगा। तो आप चीज़ों को काइंड ऑफ अपने तक रख रहे हो, आप खुद को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। पर कहीं पे आई फील लाइक इट्स ओके टू टेल द ट्रूथ। इट्स ओके कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी ओपिनियन को लोगों के सामने रखना चाहते हो, आई थिंक इट्स ओके। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई डर की बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। दिस इनडिसिशन में अगर आप रहेंगे तो फिर एक्चुअली में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि मैं करूँ या ना करूँ, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं एक्शन लूँ या ना लूँ। क्योंकि आप एक्चुअली इन डिसीशन में पूरा दिन भी बिता लोगे, फिर भी आप काइंड ऑफ आपको दिन के एंड में लगेगा कि मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैंने सारा दिन यही सब सोचते करते बिता दिया, एंड मैंने कभी इस पूरे दिन में कुछ क्रिएटिव मैं नहीं कर पाया, या मैं कुछ ऐसे एक्शंस नहीं ले पाया जो मैं लेना चाहता था। सो इट्स बेटर कि आप एक बार के लिए इस इनडिसिशन के साथ बैठे, आप फाइनल डिसीजन ले, आप सच्चाई बताने की डिसीजन ले, या आप अपना सच, अपना ओपिनियन काइंड ऑफ लोगों के सामने लेके आए, ताकि आपको इस इनडिसिशन में पूरा दिन ना बिताना पड़े, ताकि आपको बैठ के पूरा दिन ये ना सोचना पड़े कि आप क्या करोगे, एंड क्या कन्फ्यूजन है, एंड कैसा चलेगा, क्या होगा, एंड एवरीथिंग। ओके, बिकॉज आई फील लाइक आज आप थोड़े से डिटैच्ड हो लोगों से, आज आप थोड़े से डिटैच्ड हो इमोशंस से। आपको आज उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने क्या हो रहा है, या बाकियों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। बिकॉज आप काइंड ऑफ फोकस कर रहे हो अपने बिल्कुल प्रेजेंट पे, बिल्कुल इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर काम पे जो आप अभी कर रहे हो, या इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो आप अभी जी रहे हो। आप बस इतना ज़्यादा एकदम पर्टिकुलरली अपने प्रेजेंट पे फोकस्ड हो, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने आप को बर्डन नहीं कर रहे। इमोशनली अगर देखा जाए, आज कुछ ऐसे सरप्राइजिंग चेंजेस आ सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। सो किसी का कॉल आ जाए, कोई फ्रेंड आपसे मिलने आ जाए, किसी के साथ आप कहीं जाने की प्लान बनाओ। सो दिस कैन बी समथिंग जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आएगा। ये इंसान का प्रपोजल, इस इंसान का आपसे मिलने का कुछ डिस्कशन, या सडनली किसी का कॉल, या कोई आपके बारे में पूछताछ करे जो आपको पता चले बाद में। सो देयर इज़ समथिंग जो बहुत ही सरप्राइजिंग है, पर पॉजिटिव भी है। ये न्यूज़ सुन के आपको अच्छा लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, या आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। दैट इज़ समथिंग।
एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आज आपको यही कह रहे टू फोकस ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट। आपके डिज़ायर्स के ऊपर फोकस कीजिए, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस 24 घंटे में उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपके गोल्स क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं आपके पूरे दिन को, आप बिल्कुल उसी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। आप ये ना सोचें कि इससे लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या क्या ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल है, क्या ये बहुत इमोशनल है। आप जितना ओवर थिंक करोगे आप उतना कंफ्यूज्ड रह जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले एक माइंड में क्लैरिटी रखें दैट आज के दिन में मुझे ये सारे काम करने हैं। घर के काम हो, ऑफिस का काम हो, अपना पर्सनल ज़िंदगी में कुछ काम हो, आपको जस्ट लिस्ट इट डाउन, थिंक अबाउट इट कि ठीक है, लिस्ट बनाइए और लग जाइए काम पे। एंड बी वेरी क्लियर। आज आप जब भी कम्युनिकेट करें किसी से, एकदम क्लियरली कम्युनिकेट करें। जितना आप मन में बात रख के बात करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस और टेंशन बढ़ेगा, आपका समय नष्ट होगा, सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हर एक कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो। हर एक कम्युनिकेशन आप एकदम क्लियर माइंड और क्लियर हार्ट से करें, ताकि बाद में जाके आपको रिग्रेट ना हो, या बाद में जाके आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े, या आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ऑल्सो आज थोड़ा सा एनर्जी वैसा है कि कभी कभी होता है कि काम ज़्यादा है और टाइम कम है, तो आज काइंड ऑफ वो वाला दिन है जब थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मेरे पास इतने सारे काम हैं और मेरे पास टाइम बहुत कम है। सो आपको बेसिकली बहुत स्ट्रैटेजिकली और प्लानफुली चलना है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे फॉर श्योर। अनएक्सपेक्टेड कोई मूवमेंट इमोशनली, जो मैंने ऑलरेडी कह दिया है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक छोटा सा विश फुलफिलमेंट, या आज आप कुछ गिफ्ट वगैरह रिसीव कर सकते हो जो बहुत ही सरप्राइजिंग है, या जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो आज आप किसी चीज़ को रिसीव डेफिनेटली करोगे। कम्युनिकेशन हो, चाहे कोई गिफ्ट हो, चाहे प्रेजेंट, एनीथिंग, मनी, एनीथिंग। ठीक है, करियर की अगर मैं बात करूँ, आई डोंट सी दैट करियर में आज ज़्यादा मूवमेंट होगा, क्योंकि करियर वाइज अगर बात किया जाए तो आप थोड़े से प्लानिंग के एनर्जी में हो। आप ज़्यादा एक्शन आज शायद नहीं ले पा रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपका मेन आइडिया या थिंकिंग प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग समथिंग। कैसे फॉरवर्ड मूव करें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, इस पूरे हफ्ते में क्या क्या अचीव करें, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, या कौन सा मीटिंग अटेंड करना चाहिए, कौन सा क्या जर्नल बनाना चाहिए। सो पूरा आई गेस आप बहुत से लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने में बिता रहे हो कि आगे क्या होगा करियर में, आप वो अभी सोच रहे हो। ये एक्चुअली हेल्पफुल है, पर एक चीज़ याद रखिए कि इसे आप ज़्यादा नहीं कर रहे हो, ओवरडू नहीं कर रहे हो। प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना बेशक ज़रूरी है, पर ऐसा ना हो कि आप इतना प्लान कर रहे हो, इतना दिमाग में सोच रहे हो, आप इतना प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि एक्चुअली एक्शन लेने की आपके पास टाइम नहीं है। एक्चुअली उस प्लान को आप रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ये चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा स्टक फील हो, आपको फील हो कि मोमेंट में आप थोड़े से फ्रीज़ हो गए हो, जहाँ पे आप बस एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो पर कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ ना हो, इस चीज़ का खास करके आप ध्यान रखिए। बाकी आप प्लानिंग अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, डेफिनेटली करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, एक टारगेट सेट करना चाहिए पूरे हफ्ते का या पूरे दिन का, तभी जाके आप प्लानफुली, स्ट्रैटेजिकली, प्रैक्टिकली और सबसे ज़्यादा टाइम वगैरह बचा के आप किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे। सो या जो भी कर रहे हो करो, डोंट थिंक मच अबाउट इट। बस आज के पूरे दिन में ओवर थिंक मत कीजिए, दैट इज़ द मेन एनर्जी। ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, ओवर थिंक बिल्कुल मत कीजिए। ओवर थिंक को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टू कम्युनिकेट क्लियरली, थिंक क्लियरली। एक चीज़ एक बार सोचिए एंड उसका फाइनल डिसीजन निकाल दीजिए, उसके बारे में 10 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। थिंक ऑफ योर प्रायोरिटीज़, डोंट थिंक ऑफ अदर्स। प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड क्लैरिटी रखना, जैसा कि मैंने कहा, एंड ऑल्सो एक्शन और डिसीजन मेकिंग दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन डिसीजन ही बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी balanced. Okay, so that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।